बंदसौ यदि मन्यसे युद्धम नो देह राजेंद्र बंदसौ यदि मन्यसे युद्धार्थिनो वयं प्राप्ता युद्धम नो देहि राजेंद्र। ओ राजन सुनो, अगर तुम हमें भिक्षा प्रदान करना चाहते हो तो हमें द्वंद युद्ध की भिक्षा प्रदान करो। और द्वंद युद्ध की बात सुन करके जरासंध ठटाका मार करके हंसने लगा। पंडित जी कैसी बात कर रहे हो तुम? ये ब्राह्मणों ने लड़ना भिड़ना कब से सीख लिया भाई? तुम तो बढ़िया बढ़िया माल पानी छानो, माल पुआ खीर रबड़ी पा करके लिफाफा पकड़ो और जाओ। ब्राह्मणों ने लड़ना भिड़ना कब से सीख लिया? अरे लड़ने भिड़ने का काम तो क्षत्रियों का है भाई, और तुम ब्राह्मण होकर के हमसे लड़ने भिड़ने की बात कर रहे हो। तो श्री कृष्ण बोले जरासंध तो सुन ले फिर हम कोई। तू ये कहता है ना कि ब्राह्मण कब से सीख गए लड़ना भिड़ना, तो फिर हमारे बारे में सुन ले, हम कौन है? राजन्या नाम कांक्षण न अन्न कांक्षण। हम अन्न कांक्षी ब्राह्मण ना है, माने नाज मांगे वाले कोरे ब्राह्मणों में समझियो हमें तो फिर कौन हो? बोले युद्धार्थ लो, हम युद्ध की इच्छा लेकर के आए हैं तुम्हारे पास। नाज लेने वाले अनाज मांगने वाले ब्राह्मण नहीं है। अच्छा तो फिर कोई भी हो, पहले अपना परिचय दो। मैं अपरिचितों से थोड़ी लड़ूंगा, पहले अपना परिचय तो दो। तो परिचय देने लगे, कहने लगे असौ प्रकोदर। भीमसेन की तरफ इशारा किया, असौ प्रकोदर, ये भीमसेन है। अच्छा भीमसेन है ये। अब भीमसेन की गर्दन नीचे झुक गई शर्म के मारे। अच्छा खासा पहलवान और बाबा जी बना करके खड़ा कर दिया इसके सामने। अच्छा जी ये भीमसेन है, तो ये कौन है इसकी बगल में जो खड़ा है? बोले तस्य भ्राता अर्जुनो ही हम, ये इसका छोटा भैया अर्जुन है। अच्छा ये अर्जुन है, और तुम ज्यादा बड़बड़ कर रहे हो, तुम कौन हो? तुम कौन हो? बोले अनयो मातुले अम्मा, हम जिनके मामा जी के लड़का हैं। ये हमारी बुआ जी के लड़के हैं और हम जिनके मामा जी के लड़का है। जरासंध बोला क्यों रे, तेरा कोई नाम नहीं है? मामा के लड़के का हिसाब लगाता फिरूं मैं, नाम नहीं बता सकता तू? तो कहने लगे कृष्णम जानी ही ते रूपम। ओ जरासंध, हम तुम्हारे पुराने दुश्मन हैं, पुराने दुश्मन द्वारकाधीश कृष्ण। और कृष्ण नाम सुनते ही उछल पड़ा और फिर संभल करके बोला ए क्यों रे भगोड़े, ए भगोड़े क्यों रे डरपोसा, भूल गया तू उस दिन मेरे डर की वजह से कैसा भागा तू अपनी राजधानी को छोड़ करके? समुद्र में जाकर के तूने शरण ली। न तुया भीरुणायोग से युद्ध विकल बचे तसा मथुरा स्वपुरीं त्यक्त्वा समुद्रम शरणं गति। न तुया भीरुणायोग से, मैं तुझे जैसे डरपोकों से नहीं लड़ता। तुझे पता नहीं मेरे डर की वजह से कैसा भागा था उस दिन। मैं तो जैसे डरपोकों से तो लड़ता हूं लाल। और रही बात अर्जुन की, तो अर्जुन भी मेरे समान नहीं है, वो बच्चा है अभी। हाँ एक बात तो है, भीमस्तुल्यो बलम मम, भीम मेरी बराबरी का है, मैं भीम से युद्ध कर दूंगा। और जब बार बार तारीफ करी, प्रशंसा करी भीमसेन की, तो भीमसेन का सीना तन करके और 56 इंच का हो गया, तन गया। मारे हम सीना तन गया उसका। 2 गदा ला करके जरासंध ने रख दी भीमसेन के सामने। एक गदा भीमसेन ने उठा ली और एक गदा जरासंध ने उठा ली, और दोनों भिड़ गए सज्जनों, मल्ल युद्ध कर, गदा युद्ध करने लगे। और जब युद्ध समाप्त हो गया, संध्या हो गई, तो दोनों ने गदाओं को रख दिया, एक दूसरे से हाथ मिलाया, एक दूसरे के गले लगे और साथ साथ बैठ करके भोजन करने लगे। ये धर्म युद्ध है, धर्म युद्ध है।
दिन भर तो एक दूसरे का काल बन करके लड़ते रहते हैं और शाम को जब युद्ध समाप्त हो जाता है तो साथ में बैठते हैं, साथ में खाते पीते हैं, सोते हैं। 27 दिन तक ये क्रम चलता रहा सज्जनों। और 27वें दिन जरासंध ने भीमसेन की इतनी जोर की पिटाई करी, डांट डार के बाकी नस नस ढीली कर दी। जब रात को खानो पीनो खाए के भोजन करके सोने लगे भीमसेन, तो भीमसेन ने नींद ना आ रहा, करवट बोल दे रहे, करवट, नींद ना आ रहा। वो अपने मन में सोच रहे भाई आज तो जैस तैस करके बच गो, कल क्या होगा, कल क्या होगा। नींद नहीं आती तो भीमसेन उठ करके श्री कृष्ण के शिविर में गए, टेंट में, कक्ष में गए और श्री कृष्ण का जाकर के पीताम्बर खींचा। श्री कृष्ण खड़े हो गए, अरे भीम भैया तुम अभी जाग रहे हो, तुम अभी तक जाग रहे हो आधी रात तक। भीमसेन बोले तुम तो खूब खर्राटे बजा करके सो रहे, तुम बड़े छलिया हो। हम 3 लोग आए थे और तुम दोनों ने मिलकर के योजना बना करके मुझको बढ़ा दिया उससे। दिन भर मेरा पिटाई देखते हो मेरी, और शाम को वहां माल पुआ खीर पीर खा करके जो है मलिया माल पानी छान करके खर्राटे बजा करके सोते हो। अभी मेरे से भी पूछते हो कि मेरे पे क्या आगत बीत रही है मेरे से। श्री कृष्ण बोले भीमसेन ने धीरे धीरे बोलो, वो बगल में ही सो रहा है, बगल में ही सो रहा है। तुम जैसे योद्धा को कौन समझाएगा दादा। भगवान समझ गए कि इनकी अकल ठिकाने आ गई, अकल ठिकाने आ गई। भीमसेन से कहने लगे भीमसेन तुम हमारी तरफ भी देख लिया करो भाई थोड़ा बहुत, तुम तो बिड़ते ही रहते हो, हमें तो देखते भी नहीं हो। माने भगवान ये कहना चाहते हैं कि प्रत्येक स्थिति में मेरा ध्यान रखो, मेरा ध्यान रखो। लड़ते रहो, सारे काम करते रहो, लेकिन मेरा ध्यान हमें देखते रहो। चलो कल मेरी तरफ से और लड़ लेना भीमसेन, मेरे कहे से लड़ लेना, लेकिन लड़ते समय मेरी ओर देख लेना, ठीक है भैया। प्रातः काल हुआ, युद्ध प्रारंभ हो गया दोनों के बीच में, और बीच बीच में भीमसेन जो है श्री कृष्ण को देखता रहता है, देखने लगा। श्री कृष्ण ने क्या किया, एक तिनका उठाया और उस तिनके को बीच में से चीर दिया और उसको विपरीत दिशाओं में फेंक दिया। इशारा समझ लिया भीमसेन ने, और सज्जनों भीमसेन ने जरासंध को नीचे पटक लिया, दाव मार करके नीचे पटक लिया। उसके पैर पर अपना पैर रख लिया और दूसरे पैर को एक हाथ से पकड़ करके उसको बीच में से ऐसे चीर दिया जैसे कोई एक गजराज जो है विशाल वृक्ष को बीच में से फाड़ देता है। जरासंध को बीच में से चीर दिया भीमसेन ने और उसको विपरीत दिशाओं में फेंक दिया। भगवान ने तिनका चीर करके इशारा इसलिए किया था क्योंकि भगवान इस बात को जानते थे कि ये जरा नाम की राक्षसी ने लाश के 2 टुकड़ाओं को आपस में जोड़ करके बनाया था। बृहद्रथ का बेटा था जरासंध, बृहद्रथ की 2 पत्नियां थी लेकिन बच्चा एक भी नहीं था। तो एक चंड कौशिक नाम के महात्मा ने उनको एक फल दिया, बोले लो अपनी पत्नी को खिला देना। उन्होंने वो फल आधा आधा करके 2 भागों में अपनी दोनों पत्नियों को खिला दिया, जिसके प्रभाव से एक पुत्र पैदा हुआ जो दोनों रानियों से आधे आधे भाग में पैदा हुआ, आधा एक रानी से आधा एक रानी से। बाद में वो जरा नाम की राक्षसी ने जोड़ दिया, संध कर दिया, संध माने जोड़ना, इसलिए उसका नाम पड़ गया जरासंध। जरा ने संध किया उसको, इसलिए उसका नाम जरासंध। संजनो जरासंध का अंत कर दिया भीमसेन ने, और जरासंध का पुत्र जो था सहदेव, उसको मगध देश जो है, मगध देश का राजा घोषित कर दिया। भगवान ने उसके जेल खाने में जाकर के 20,800 राजाओं को बंधन मुक्त किया और उसके बेटा सहदेव को मगध देश का राजा घोषित कर दिया। अब जरासंध तो मारा गया, लेकिन प्रश्न खड़ा हो गया यहाँ पे कि सबसे पहले पूजा किसकी करी जाए। तो अभी अभी जो मगध देश के राजा बने हैं जरासंध पुत्र सहदेव, उन्होंने कहा कि मेरी निगाह में श्री कृष्ण से अच्छा और कोई नहीं हो सकता, इसलिए श्री कृष्ण की अग्र पूजा करो, उन्हीं को भोजन खिलाओ करो। तो सज्जनों, वो सभा में बहुत पढ़े लिखे विद्वान आदमी बैठे थे,
राजा महाराजा बैठे थे, दुनिया भर से आए थे, और उसी सभा में शिशुपाल बैठा था। और जैसे ये बात कही कि श्री कृष्ण को पहले भोजन कराओ, तो शिशुपाल अपने मन में सोचने लगा कृष्ण को देख करके कि भाई आज बहुत बढ़िया मौका है भाई, ये वही महाराज हैं कि दूल्हा बन करके हम आए थे और हमारी दुल्हन को लेकर के ये भाग गए थे। आज बहुत बढ़िया मौका है इससे बदला लेने का। खड़ा हो गया सज्जनों सभा में और कहने लगा, ए पांडवों, तुम्हारी बुद्धि खराब है क्या? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? यहाँ पे दुनिया भर के कितने बड़े बड़े राजा महाराजा, कितनी दिव्य विभूति आकर के बैठी है, और तुमने इतने पढ़े लिखे विद्वान आदमियों को छोड़ दिया और एक गाय चराने वाले ग्वारिया को सबसे पहले भोजन कराओगे? तुम्हारी बुद्धि खराब है क्या? सज्जनों अब शब्दों का प्रयोग करने लगा वो, और जैसे ही गालियां देना प्रारंभ किया तो पांडवों की तरफ से हथियार खींचने लग गए। और जैसे ही पांडव खड़े हुए हथियार लेकर के, तो उसके साथ में भी जो राजा महाराजा धीराज आए थे, जो दुष्ट राजा लोग आए थे, उन्होंने भी हथियार खींचना प्रारंभ कर दिया। दोनों तरफ से, दोनों पक्षों से हथियार खींचने लगे। तो श्री कृष्ण ने अपने ही पक्ष वालों को शांत किया। भाई सुनो सुनो, ये हमारी बुआ का लड़का है, इसे जो कहना है सो कहने दो, इसे जो कहना है सो कहने दो, आप चुपचाप बैठ जाओ, शांत बैठ जाओ। अपने ही पक्ष को शांत किया। द्विपक्षीय वार्ता चलने दो, हमें तीसरे पक्ष की कोई आवश्यकता नहीं, शांत बैठ जाओ। अपने ही पक्षधरों को शांत बैठाया, क्योंकि भगवान जानते हैं कि अभी यहाँ पे थोड़ी ही देर में यज्ञ की जगह पे युद्ध प्रारंभ हो जाएगा, इसलिए भगवान ने अपने ही पक्ष वालों को शांत बैठा दिया। लेकिन वो कहाँ रुकने वाला था, गालियां पे गालियां देने लगा। देखो, न तो इसकी जात का पता, न इसके बाप का पता, न इसकी माँ का पता, अब शब्दों का प्रयोग करने लगा। और जो 100 गालियां पूरी हुई, कन्हैया बोले, सावधान शिशुपाल, सावधान, अब एक शब्द भी आगे मत बोलना। तुम हमारी बुआ जी के लड़के हो, वो हमने बुआ जी को वचन दिया था कि इसके 100 अपराध माफ करेंगे, क्षमा करेंगे, लेकिन एक शब्द भी अब आगे मत बोलना। लेकिन वो कहाँ रुकने वाला था सज्जनों। और जो 100 गालियों से ऊपर गालियां हुई, तुरंत ठाकुर जी का सुदर्शन प्रकट हो गया और सुदर्शन ने उसके गले को धड़ से अलग कर दिया। नंद के लाला सुदर्शन के द्वारा उसका गला जो है धड़ से अलग हो गया और उसके शरीर में से एक दिव्य ज्योति निकल करके भगवान के चरण में जाकर के समाहित हो गई। सज्जनों, शिशुपाल माने क्रोध है, क्रोध, और सुदर्शन कहते हैं ज्ञान को, और क्रोध शांत होता है ज्ञान से, और जब क्रोध आता है तो ज्ञान नष्ट हो जाता है, लेकिन ज्ञान से ही क्रोध शांत हो सकता है। इसलिए ज्ञान रूपी सुदर्शन ने क्रोध रूपी शिशुपाल को शांत कर दिया, उसका गला काट करके शांत कर दिया। आइए एक मधुर सा प्यारा सा भजन सुनेंगे, उसके बाद में आगे चलेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, श्री राधे, जय श्याम। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा प्यारी की। आइए जितने भी भक्त हैं, सभी भक्त मीठी मीठी तालियों के साथ में चलेंगे। तेरी बिगड़ी, तेरी बिगड़ी, तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा प्यारी की। बना देगी चरण रज राधा प्यारी की। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा प्यारी की। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा प्यारी की। चरण रज राधा प्यारी की, चरण रज राधा प्यारी की। राधा प्यारी की, चरण रज राधा प्यारी की। ओ चरण रज राधा प्यारी की, राधा प्यारी की। चरण रज राधा प्यारी की, चरण रज
मस्तक पर, बार श्रद्धा से लगाकर एक मस्तक पर, तुमत एक बार श्रद्धा से लगाकर एक मस्तक पर, एक बार श्रद्धा से लगाकर एक मस्तक पर, सोई किस्मत, कोई किस्मत, कोई किस्मत चमका देगी चरण रज राधा प्यारी तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा प्यारी की। जय हो। दुखों पे घोर बादल हो या लाखों आंधियां आए, दुखों के घोर बादल हो या लाखों आंधियां आए, कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेटे नारी का, सच्चा पागल तो वो है जो पागल है बांके बिहारी का, पागल है बांके बिहारी का, बिहारी का। दुखों के घोर बादल हो या लाखों आंधियां आए, दुखों के घोर बादल हो या लाखों आंधियां आए, मुझे सब ते बचा लेगी चरण रज राधा प्यारी तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा प्यारी की। दोनों हाथ ऊपर करते हुए ताली बजाते हुए जीवन के अंधियारों में बन के रोशनी तुझको, बन के अंधियारों में बन के रोशनी तुझको, तेरे जीवन के अंधियारों में बन के रोशनी तुझको, बन के अंधियारों में बन के रोशनी तुझको, नया रफ्ता दिखा देगी चरण रज राधा प्यारी तेरी बना देगी चरण रज राधा प्यारी की। ओ तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा प्यारी तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा प्यारी की।
से तुझको भरोसा है अगर सच्चा उठा के अर्थ पे तुझको। भरोसा है अगर सच्चा उठा के फर्श से तुझको। तुझे अरसों बिठा लेगी चरण रज राधा प्यारी। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा प्यारी की। ओ तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा प्यारी की। बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा प्यारी की। ओ चरण रज राधा प्यारी की। राधा प्यारी की चरण रज राधा प्यारी की। चरण रज राधा प्यारी की। चरण रज राधा प्यारी की। चरण रज राधा चरण रज बोलो राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधे। सज्जनों, इस प्रकार से ठाकुर जी ने जरासंध शिशुपाल आदि को मरवा करके मार करके एक एक पल पांडवों का साथ दिया, प्रतिपल पांडवों का साथ नहीं छोड़ा। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो महाभारत का युद्ध होते होते 10 दिन हो गए और 10 दिन के बाद एक दिन दुर्योधन ने कहा भीष्म पितामह से, दुर्योधन ने कहा भीष्म पितामह से, क्यों जी एक बात बताओ, आज 10 दिन हो गए युद्ध चलते चलते और 10 दिन के अंदर आज तक अभी तक कोई एक भी पांडव नहीं मरा। तुम जैसे योद्धा मेरे साथ में युद्ध कर रहे हैं और तुम्हारे जैसे योद्धा के होते हुए भी 10 दिन में आज तक कोई पांडव नहीं मरा। तो या को मतलब ये है कि या दुनिया दिखावे का तो तुम मेरे पक्ष में लड़ रहे हो, दुनिया को दिखाने के लिए मेरे साथ लड़ रहे हो, लेकिन वास्तव में